लोग ना इतने डर चुके हैं कि हर गांठ को कैंसर मान रहे हैं, जबकि बहुत सारी गांठें बॉडी अपने सर्वाइवल के लिए बनाती। सभी रोगों का कारण मंद अग्नि है, यानी कि कमजोर पाचन। जो अनडाइजेस्टेड खाना है वही कैंसर है, वही किडनी फेल है, वही लीवर फेल है, वही सोराइसिस है। आयुर्वेद कह रहा है सर्व रोगों का जो मर्जी नाम हो, कुपित मल को शरीर से और मन से निकाल दो तो आपके सभी रोग ठीक हो जाते हैं। आप वेजिटेरियन डाइट पे होते हैं तो कैंसर होने के चांसेस और बहुत कम है। बहुत ये रिसर्च हो चुकी है पूरी दुनिया में कि मांसाहार वर्सेस शाकाहार, और वीगन भी आ गया। शाकाहार में भी एक नई कैटेगरी आ गई वीगन, जिसमें दूध भी नहीं पीना। इनफैक्ट अगर वीगन जो लोग हैं उनको तो 40% तक माना जा रहा है कि उनको और कम चांस हो जाएगा किसी भी, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट नहीं आया ना। सिद्धू, भारती, कपिल शर्मा, राजीव ठाकुर, दे ऑल आर आयुर्वेदा फॉलोवर्स। भारती यहाँ पे रह के जा चुकी है अपनी मम्मी के साथ। मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है कि ये आपको ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि खुद कैसे ठीक होना है और पूरे घर को कैसे ठीक करना है। कपिल शर्मा जी को डिस्क प्रॉब्लम थी 2016 में, तब उन्होंने शाइटिका का इलाज कराया था। अभी तो वो वजन घटाया उन्होंने वो दूसरे इंजेक्शनों से, तो मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ। अगर रात को आपकी 2 बजे या 3 बजे नींद खुलती है, हफ्ते में कम से कम 3-4 बार, तो ये बड़ा खतरनाक है, तो अच्छा नहीं है ये सिम्टम। इसका मतलब आपका लीवर और आपकी किडनी इशारा कर रहे हैं कि हमें बड़ी बीमारी आने वाली है, संभाल ले भैया। रात को दांत मांज के सोना है, जब भी सोना है सिर पूर्व में या दक्षिण में होना। तिल का तेल नाभि में डालें रोज रात को, 2 बूंद नाभि में डालें, 1 बूंद नाभि की साइड पे डाल के। हमारी बॉडी में लगभग 5 लीटर खून है। जब हम सोते हैं ना तो 2.5 से 3 लीटर खून पूरी रात पेट पे घूमता रहता है। तो घुटने में कम है, एड़ी में कम है, रीढ़ की हड्डी में कम है, ब्रेन में कम है। तो जब उठो पहले बॉडी को हिलाओ ताकि पूरी बॉडी में वो फैल जाए, ताकि आपको घुटना खराब ना हो, आपको सुबह सुबह हार्ट अटैक ना पड़े। उठते ही खाली पेट बिना कुल्ला बिना ब्रश करे 1 टुकड़ा हल्दी, 1 टुकड़ा अदरक और 10 कड़ी पत्ते। जिसको भी कोई गांठ है कहीं भी ध्यान से लिख लो आप। 2 पत्ते अमरूद, 2 पत्ते बरगद, 2 पत्ते पीपल, 4-5 पत्ते पान के, 15-20 पत्ते पुदीना। पूरे साल में सिर्फ 24 घंटे दे दो, इस जन्म में आप बीमार नहीं पड़ोगे। कैसे? 3 घंटे मार्च में, 6 घंटे आपके जून में, और उसके बाद 15 घंटे आपके अक्टूबर में। 3 बार आपने पंचकर्म कराना है। हम इंसान नहीं है, हम भगवान हैं, हमें सारी शक्तियां हैं। हम कैंसर को भी हरा सकते हैं, हम किडनी फेल को भी ठीक कर सकते हैं, लीवर फेल को भी ठीक कर सकते हैं। हमारी बॉडी में इतनी ताकत है। आपको पता है, मैं आपकी हेल्थ वीडियो देखी है, इसका मतलब आपको समझ आ गया है। कई बार सामने वाले के कपड़े भी उधेड़ देते हैं। आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान एक ऐसे शख्स हैं जो हमें, आपको, सबको, पूरी दुनिया को जीना सिखाते हैं। और जो जीना सिखाते हैं उसमें कुछ नहीं करना, कोई दवाई नहीं लेनी, कोई इलाज नहीं करना है, कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो हमारा रोज़ का खान पान है, हमारी जीवन पद्धति, जीवन शैली या फिर लाइफस्टाइल कह सकते हैं, उसमें कुछ छोटे छोटे बदलाव करने हैं। छोटे छोटे बदलाव से कैसे आप खुद को सेहतमंद रख सकते हैं, यही हम आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आचार्य मनीष जी आपका। नमस्कार जी नमस्कार। बहुत दिन की कोशिश के बाद आज आप पकड़ में आए। नहीं, एक्चुअल में मैंने आपके बहुत सारे शोज देखे हैं हेल्थोपीडी के, और बड़े अच्छे से चलते हैं और बड़े अच्छे वायरल भी होते हैं और लोगों को फायदा भी होता है। मेरी आपसे 2-3 बार फोन पे बात हुई, बिल्कुल, बट हमारी टाइमिंग सेट नहीं हुई। चलो एनीवे, देर आए दुरुस्त आए। तो आज हेल्थी ओपीडी वालों को काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। जी बिल्कुल, और हम यही चाहते हैं, क्योंकि जो कोशिश आपकी है वही कोशिश हमारी है कि हम कैसे अपने आप को ज़्यादा सेहतमंद रख सकते हैं, कैसे हेल्दी बना सकते हैं और दवाओं की ज़रूरत कम से कम पड़े। तो सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कैंसर पे, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे जब भी आप नाम सुनते हैं तो सबसे पहले लोग डर जाते हैं। दूसरे लोगों को लगता है कि अब तो बहुत कम चांस है कि आप सर्वाइव कर पाएंगे, या फिर अगर इलाज होगा तो बहुत लंबा इलाज होगा। लेकिन जो बेस्ट पार्ट ये है कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं, ये मैं नहीं कह रही, दुनिया भर की रिसर्च है जो कि आप भी जानते होंगे, ये रिसर्च बताती है कि आप लाइफस्टाइल को बदल लेते हैं तो आप कम से कम 50% तक कैंसर से बच सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो, पहली बात ना, एक्चुअल में 10% लोगों को एक्चुअल कैंसर होता है। एक्चुअल 90% लोगों को तो, अब आप, मैं बोलना नहीं चाहता वो शब्द
ठीक है, आप आते उसको हैं। फेक कह लो, फर्जी कह लो। जी जी। एक्चुअल में क्या होता है, लोग ना इतने डर चुके हैं कि हर गांठ को कैंसर मान रहे हैं, जबकि बहुत सारी गांठें बॉडी अपने सर्वाइवल के लिए बनाती है, बॉडी आपको बचाने के लिए बनाती है। जैसे कहीं भी गांठ हुई तो वो गांठ बनी क्यों? शरीर ने एक, आपका शरीर के अंदर एक इम्यून सिस्टम है, आपकी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक घूम रहा था, पेस्टिसाइड आप खाते हो, प्रिजर्वेटिव आप खाते हो, केमिकल आप खाते हो, स्ट्रेस आप लेते हो, इतना कुछ करते हो आप, तो बॉडी में फ्री रेडिकल्स इकट्ठे होते हैं और टॉक्सिन इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल। आयुर्वेद, अगर आप कहो तो मैं थोड़ा सा कैंसर के पहले की कुछ बात बता दूं, जी जी। क्योंकि कैंसर समझने वाले वाले बॉडी को समझ लें, हर बीमारी का कारण समझ लो। तो आयुर्वेद में एक सूत्र आता है, सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते। मतलब दुनिया की हर बीमारी का एक ही कारण है, सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही, कि सभी रोगों का कारण मंद अग्नि है, यानी कि कमजोर पाचन, यानी कमजोर लीवर, कमजोर हाजमा, कमजोर पेनक्रियास, कमजोर स्प्लीन, लो मेटाबॉलिज्म, पेट साफ नहीं होना, अजीर्ण मलिने, इनडाइजेशन हो गया, अपच हो गया, खाना हजम नहीं हुआ, और मल कुपित होकर संचय हो गया। यानी कि जो बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है, जी। जो अनडाइजेस्टेड खाना है, वही कैंसर है, वही किडनी फेल है, वही लीवर फेल है, वही सोराइसिस है, वही हार्ट की ब्लॉकेज है, वही ब्रेन ट्यूमर है, वही यूट्रस फाइब्रॉइड है। यानी कि जो हजम नहीं हो रहा वही बीमारी है। तो हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, ना मैं खा ना, लेकिन खाए जा रहे हैं, लोग खा खा के बीमार हो रहे हैं, आप ये कहना चाह मतलब रहे हैं। अति पोषण प्रॉब्लम है, कुपोषण प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा खाना प्रॉब्लम है, कम खाना प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे YouTube पे एक वीडियो आई कि रोज का 6-8 लीटर पानी पियो। अब बॉडी के लिए तो पानी भी खाना है, खाना भी खाना है, सुनना भी खाना है, देखना भी खाना है, सोचना भी खाना है, और हवा भी खाना है। बॉडी के लिए तो जो इनपुट है वो सब खाना ही तो है, वो सब भोजन ही तो है बॉडी का। आपके दिमाग में विचार आया और आपका विचार वो स्ट्रेस्ड है, तो खाना हजम नहीं होगा। मैं आपको एक रिसर्च बताता हूं। कुछ साल पहले फॉरेन कंट्री में एक रिसर्च हुई, तो कई नस्ल की बिल्लियां इकट्ठी करी इन्होंने, कई नस्ल की बिल्लियां ली और उनको अलग अलग कमरे में रखा और उनको कई तरह के खाने खिलाए, उनको चूहे खिलाए, उनको दूध पिलाया, उनको दही खिलाई, उनको नॉनवेज खिलाया, उनको ब्रेड खिलाया, कई कुछ खिलाया। और रिसर्च में यह पाया गया कि बिल्ली को खाना खिलाओ तो लगभग 2.5 घंटे में बिल्ली का खाना हजम हो जाता है। मतलब 2.5 घंटे में बिल्ली का खाना पेट से निकल के मलाशय में पहुंच जाता है, रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, यानी कि हम मान लेते हैं खाना हजम हो गया। अब क्या किया गया, अगले दिन बिल्लियों को सेम टाइम पे सेम खाना खिलाया गया। जब बिल्ली का खाना खत्म होने वाला था, आधा मिनट पहले, 1 मिनट पहले, हर बिल्ली के कमरे में एक एक कुत्ते को लेके आ गया। अब कुत्ते ने बिल्ली को खाया नहीं, क्योंकि बिल्ली कुत्ते को गार्ड ने पकड़ रखा था, लेकिन कुत्ता भौंका, कुत्ते ने वहां कुत्ते का चक्कर लगवाया और कुत्ते को ले गए। अब रिसर्च की गई, बिल्लियों का खाना जिस दिन कुत्ता आया 8 घंटे बाद हजम होना शुरू हुआ, और उस दिन बिल्लियों की जब जांच की गई, उनकी MRI की गई, स्कैनिंग की गई, ब्लड टेस्ट किए गए, उनकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन था वो 8 से 15 गुना पाया गया, जबकि कुत्ते ने बिल्ली को कुछ कहा ही नहीं, मौजूदगी का, यानी कि उसकी मौजूदगी से ही टेंशन, रोला, दिमाग खराब, शक, वहम, स्ट्रेस आ गया, और जिसकी वजह से खाना हजम नहीं हुआ। तो मुझे बताओ, हमारे समाज में कितने कुत्ते घूम रहे हैं? पड़ोस में भी हैं, घर में भी हैं, रिश्तेदारी में भी हैं, जानने वाले भी हैं, दिमाग खराब कर देते हैं लोग आके। अब जैसे एक लेडी है, वो कहती है कि मैं ना 6 साल से अपनी सगी बहन के घर जाती नहीं हूं। क्यों भाई? 6 साल पहले उसने मेरे पति की ना अच्छे से अटेंड नहीं किया था उनको। मतलब वो एक झक्के से 6 साल का स्ट्रेस लेके घूम रही है कि मेरी जो बहन है ना, वो मेरे पति को पसंद नहीं करती, वो हमें अच्छा नहीं लगता, और हमने उसे घर जाना छोड़ दिया। जैसे बचपन में ना हम सुनते थे कि हमारी बोलचाल बंद है, सगे भाइयों की बोलचाल बंद है। अभी भी सगे भाई कई कोर्टों में है, रिश्तेदार के केस चल रहे हैं, तलाक के केस चल रहे हैं। तो जब ये केस चलते हैं तो कितना स्ट्रेस चलता है, कितना बोझ चलता है, और हम खाना खा रहे हैं, हजम ही नहीं हुआ। जब हजम नहीं हुआ तो बीमारी बनेगा। तो ये बिल्ली वाली रिसर्च से मैंने क्या बताया बेसिकली, कि खाना हजम नहीं होना, मंद अग्नि, ही सब बीमारियों की जड़ है। अब आयुर्वेद ने इलाज भी बताया। आयुर्वेद कह रहा है सर्वेशा नाम
रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि सर्व रोगों का जो मर्जी नाम हो, कुपित मल को शरीर से और मन से निकाल दो तो आपके सभी रोग ठीक हो जाते हैं। यानी कि सारी बीमारियों का इलाज क्या है? बॉडी की सफाई, डिटॉक्सिफिकेशन। तो अब आ जाओ कैंसर पे। जी जी बिल्कुल आएंगे कैंसर पर, डिटॉक्सिफिकेशन पे भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि कैंसर में माना जाता है कि आपका जो वो तो हमने पहले ही बात की कि डाइट ठीक हो, बट अगर वेजिटेरियन डाइट आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा होता है या आप वेजिटेरियन डाइट पे होते हैं तो कैंसर होने के चांसेस और कम बहुत जाते कम है। बहुत, ये रिसर्च हो चुकी है पूरी दुनिया में कि मांसाहार वर्सेस शाकाहार, और वीगन भी आ गया। बिल्कुल। शाकाहार में भी एक नई कैटेगरी आ गई वीगन, बिल्कुल। जिसमें दूध भी नहीं पीना। इनफैक्ट अगर वीगन जो लोग हैं उनको तो 40% तक माना जा रहा है कि उनको और कम चांस हो जाएगा किसी भी क्योंकि नॉर्मल एनिमल प्रोडक्ट नहीं आया ना जी। क्योंकि दूध भी तो एनिमल प्रोडक्ट है, दूध, दही, पनीर, अंडा, नॉनवेज भी तो एनिमल प्रोडक्ट है ना। अब लोग बोलते हैं मछली, तो मछली भी तो जिस तरीके से पकड़ी जा रही है और जिस तरीके से आप खा रहे हो और जब आप तक पहुंच रही है, उसको प्रिजर्व करने के लिए फार्मालिन लगाया जा रहा है, जो उसको इंजेक्शन दिया जा रहा है, वो भी तो नुकसान आपको हो रहा है ना। तो हम लोग एक चाहते हैं कि जो प्राकृतिक सम्यक भोजन है, सात्विक भोजन है, जो जिसकी बात आयुर्वेद में सात्विक भोजन के रूप में गई, सत्व रजव तम के रूप में की गई, तो वो सात्विक भोजन अगर कोई यूज करे और उसमें भी रॉ हो 70%, तो कैंसर होता ही नहीं है। जी राइट। तो अगर इसमें जो हम लोग वीगन की बात करते हैं तो वीगन में जैसे मैंने बताया कि सबके लिए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। नहीं, लोगों की फूड हैबिट्स होते हैं, फिर उसमें उनको लगता है कि मैं ये भी छोड़ दूं वो भी छोड़ दूं, तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा मैम, आपको कौन सा कलर पसंद है? मुझे तो व्हाइट पसंद है। जैसे मुझे व्हाइट भी पसंद है, स्काई ब्लू भी पसंद है, किसी को ब्लैक पसंद है, किसी को ग्रीन पसंद है। सबकी पसंद एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन हेल्थ की को प्रायोरिटी देना तो सबकी प्रायोरिटी हो सकता है ना, कि भैया लाइफ में कुछ भी हो, हेल्थ नहीं खराब करनी। अब एक बात बताओ, हम बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों से, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं जिन्होंने बड़ा सक्सेसफुली हासिल किया। और मान लो जैसे आप राकेश झुनझुनवाला है, अब उसने लाइफ में 35,000 करोड़ रुपए कमाए। 35,000 लोगों के पास 35 करोड़ नहीं होते, 3.5 करोड़ में लोग पागल हो जाते हैं। उसने 35,000 करोड़ कमाए और वहां जाके वो व्हील चेयर पे आ गया। तो उसने बोला कि मैं सबको बोलना चाहूंगा मरने से पहले कि पैसा कमाओ लेकिन हेल्थ को इग्नोर करके नहीं। हेल्थ इज योर सुपर प्रायोरिटी, तो वो भी तो जरूरी है ना फिर हेल्थ को प्रायोरिटी देना। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि इस नए साल में 2026 में जो है हेल्थ ही हम सबकी प्रायोरिटी पे होना चाहिए, और इसीलिए यही वजह है कि आज हम ये बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपने ये तो बताया कि अगर हम वेजिटेरियन डाइट या फिर शाकाहार को अपना लेते हैं तो कैंसर होने के चांसेस खासकर 2 कैंसर में माना जाता है, आपका रेक्टल कैंसर में और GI से रिलेटेड जो कैंसर है वो उसके चांसेस, जी पेट के कैंसर काफ़ी कम हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, आयुर्वेद ने जैसे मैंने बोला सर्वे रोगापि मंदाग्नि ही, पेट से सभी बीमारियां होती है। आपने आयुर्वेद में बचपन में सुना भी होगा कि सारी बीमारियों की जड़ पेट है। तो पेट में ना खाना पड़ा पड़ा सड़ता है, पेट में खाना हजम लेट होता है, पेट में पड़ा पड़ा खाना जब सड़ रहा है और पेट के गुड बैक्टीरिया कम हो रहे हैं, बैड बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं और हमारा पूरा पाचन तंत्र डिस्टर्ब है, तो हम बीमार पड़ रहे हैं, ये सबको मालूम है। इसका इलाज क्या है? तो आपने तो मेरी और डॉक्टर बिस्रूप की पहले भी कई पॉडकास्ट किए हैं, तो हम लोगों को एक DIP डाइट बताते हैं जी। मैंने अभी DIP डाइट को एडवांस कर दिया, मैंने उसमें एक pH बैलेंस डाइट ले आया मैं, मतलब DIP डाइट को ही एडवांस कर दिया। ये तो और अच्छा है क्योंकि सारी चीजें फिर वही pH बैलेंस की जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी का एल्कलाइन करना जरूरी है, तो मैंने उसमें कुछ चीजें जोड़ दी है DIP के अंदर ही, मतलब बाकी सब DIP है लेकिन मैंने कुछ जोड़ दी। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा जो हमारे दर्शक हैं उनको सिर्फ ये सिंपल भाषा में बता दें, कोई डाइट का नाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिंपल ये कि सुबह उठें तो आपके दिन की शुरुआत ऐसी हो, ब्रेकफास्ट में आपका ये होना चाहिए, अगर आपको अपनी पसंद का खाना है तो वो भी आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। नहीं, थोड़ा नहीं पूरा खा सकते हैं, भटूरे खाओ। मैं आपको बताता हूँ, रात को दांत मांज के सोना है, जब भी सोना है सिर पूर्व में या दक्षिण में होना चाहिए। ये भी साइंस है कि जो सिर है सोते टाइम वो पूर्व दिशा में, मतलब जिधर सूरज उगता है उस तरफ सिर होना चाहिए, या पूर्व की तरफ मुख करो आप अपना, तो उसकी जो राइट साइड है, जैसे इधर पूर्व है तो इसकी राइट साइड दक्षिण इधर है, तो पूर्व में या दक्षिण में सिर करके सोना चाहिए। जब भी लेटना है बाईं करवट लेटना है, जब भी सुबह उठना है। पर सबके लिए कैसे पॉसिबल है? अगर एक बेड पे 2 लोग सो रहे हैं, एक इस तरफ सो रहा है, वो बाईं करवट सो सकता है, जो उस तरफ मैडम तो उसको भी बाईं सोना है ना। आप क्या करो, पलंग जैसा मर्जी हो, आप अपने कमरे में मोबाइल पे कंपास डाउनलोड करके चेक कर लो कि कौन सी दिशा पूरब है,
तो दोनों मियाँ बीवी पूरब की तरह सिर करो ना, क्योंकि साइंस के खिलाफ जाओगे आप। आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रात को घूमेगा उल्टी दिशा में, मैग्नेटिक ध्रुव के विपरीत दिशा में घूमेगा, तो हार्ट पे लोड पड़ेगा, हार्ट अटैक जल्दी होगा, डिप्रेशन एंजाइटी ज्यादा होगा। तो इसलिए सबको पूर्व, ये हमारी साइंस है, आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि हमेशा सिर जो है वो पूर्व दिशा में सोना चाहिए और या दक्षिण दिशा में। जो बनिए लोग हैं, जो गोयल, सिंगल, गुप्ता, जैन, ये ज्यादा दक्षिण प्रेफर करते हैं, तो कि दक्षिण को कुबेर का द्वार भी बोला गया है, धन का द्वार। मतलब तो अब जिनको पैसा कमाना है, बनिया बनना है या थोड़ा पैसा ज्यादा चाहिए, तो दक्षिण में सिर कर मतलब आप ये बता रहे हैं कि नींद से जो है आप सेहत के साथ साथ आप पैसा भी कमा सकते हैं अगर आप ये सही दिशा हमारे में सो रहे हैं। वर्णित है, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है अगर वो मैग्नेटिक ध्रुव, धरती के ध्रुव के साथ रहेगा, तो हमारा हार्ट, ब्रेन हेल्दी होगा। ब्रेन में जो प्यूटेटी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये ज्यादा एक्टिवेट रहेंगे, आपके हार्मोनल पुल सेट रहेगा। अगर आपका हार्मोनल पुल बिगड़ गया तो कभी आपको पीसीओडी होगा, कभी आपको यूट्रस फाइब्रॉइड हो रहा है, कभी आपको थायराइड हो रहा है, कभी आप डिप्रेशन एंजाइटी की दवाइयां खा रहे हो, तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो इसलिए हमें हार्मोनल पुल को ध्रुव के अकॉर्डिंग सुलाना है। अच्छा एक बात बताओ, आप एक काम करो, आप एक पानी की बाल्टी लो और उसमें पीपल का एक पत्ता डाल दो, ठीक है। आप देखना वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ उसकी पूंछ होती है, चोंच होती है, वो उधर रुक जाएगी अपने आप ही। आप जैसे मर्जी घुमाओ उसको, वो अपने आप उत्तर में चली जाएगी। आप एक एक्सपेरिमेंट और करो, आप जैसे ये करते हो, क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल है, आप मोबाइल को रेडिएशन चेक करो, मोबाइल का रेडिएशन चेक करो रेडिएशन मीटर से, तो खूब रेडिएशन आएगी, लैपटॉप में आएगी। आप वहीं पर एक तुलसी का पत्ता रख लो और अब रेडिएशन चेक करो, नहीं आएगी। आप गोबर के उपले का एक छोटा सा टुकड़ा रख लो, गाय के, देसी गाय के, भारतीय गाय के गोबर का उपले का टुकड़ा रख लो, रेडिएशन नहीं आएगी। अब जब ये साइंस है तो इसको आप नकार कैसे सकते हो? देखो, आप किसी भी चीज को नकार दोगे, साइंस को थोड़ी नकार पाओगे। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके कितने बच्चे हैं? मेरी बिटिया है, एक बिटिया है। और आप कितने भाई बहन हो? 4। और आपके हस्बैंड कितने भाई बहन है? 3। साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है? अब मैं आपका पॉडकास्ट करता हूँ, ठीक है? साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है? वो तो ऑब्वियस है, बहुत ज्यादा। चांद पे पहुंच गए, मार्स, मंगल पे ग्रह पहुंच गया, किडनी ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, कर रहे हैं ना, घुटना ट्रांसप्लांट हो रहा है, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो रहा है। मुझे एक बताओ, एक छोटी सी बीमारी है गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ते में पथरी, गॉल ब्लैडर स्टोन एक छोटी सी बीमारी है। अगर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो उनको वो लोग गॉल ब्लैडर पूरा काट देते हैं और उसके बाद जिंदगी में बंदा एसिड से, गैस से परेशान रहता है, खाना जम नहीं होता, तो उनको वो लोग गॉल ब्लैडर को हल्का सा कट लगाओ, सारी पथरियां बाहर निकाल लो, वापस सिल दो ना। वो कहते हैं कि वो दोबारा आती है वहां पे, वो ऐसे बना हुआ। अरे दोबारा आने दो ना यार, ठीक है, तो आपको फिर से सर्जरी मेरे को दोबारा आने दो, मैं दोबारा परहेज कर लूंगा, डाइट ठीक कर लूंगा, निकालो मत तुम करो, ये कर सकते हो क्या? उनको लो यूट्रस में फाइब्रॉइड है, यूट्रस पूरा मत निकालो। लेडीज को बाद में ओवरी निकलवानी पड़ती है, सर्विक्स कैंसर हो जाता है, यूट्रस कैंसर हो जाता है, पेट में कैंसर हो जाता है, बहुत सारे केसेस आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूं आपको। तो उनको लो यूट्रस में से फाइब्रॉइड निकाल दो ना बस, यूट्रस मत छेड़ो मेरी। करते हैं क्या? ओवरी में सिर्फ सिस्ट निकाल दो, ओवरी मत निकाल दो। मैडम अभी तो पूरी ब्रेस्ट रिमूव करने लग गए हैं। अरे ब्रेस्ट में गांठ आई है, उसको क्यों छेड़ रहे हो आप? जी, वो ब्रेस्ट में गांठ बॉडी ने बनाई है ना, तो बॉडी को ही बोलो बॉडी ठीक करे। एक बात बताओ, आप जितने बोलो मैं उतने पैसे देने को तैयार हूं, क्या आप ये आई बॉल बना सकते हो? नहीं, आई बॉल तो नहीं। कान बना सकते हो? नाक बना सकते हो? आई बॉल जो आंख है पूरी की पूरी बन सकती है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं बनी, पर साइंस आपने बनाई है मैडम, आपकी बिटिया की 2 प्यारी प्यारी आंखें हैं, आपकी मम्मी ने 8 आंखें बनाई हैं, आपकी भी 2 है उसमें से सुंदर सी। तो आप मुझे बताओ, आपकी मम्मी 8 आंखें बना सकती है, आपने 2 आंखें बनाई, इसका मतलब जो काम साइंस नहीं कर पाई वो आप कर रहे हो ना। तो साइंस से ज्यादा तेज हुए कि साइंस से कमजोर हुए आप? मतलब सीधे शब्दों में आप ये कह रहे हैं कि हम इंसान जो है वो इंसान है, भगवान है हम। मैं बोल रहा हूं हम इंसान नहीं है, हम भगवान है, हमें सारी शक्तियां हैं। हम कैंसर को भी हरा सकते हैं, हम किडनी फेल को भी ठीक कर सकते हैं, लीवर फेल को भी ठीक कर सकते हैं, हमारी बॉडी में इतनी ताकत है। हाँ, ये तो लेकिन सही डाइट, बिल्कुल सही वक्त, चलिए तो डाइट पे आ जाते हैं। सही वक्त, मैं दूसरा शब्द सुन लो, सही वक्त इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम ठीक नहीं है ना, आप गलत टाइम पे आ रहे हो और लेट आ रहे हो, तो आयुर्वेद भी कुछ नहीं कर सकता।
और आयुर्वेद तो विज्ञान है बीमार ना पड़ने का। एग्री। आयुर्वेद तो पूरी साइंस है जीवन से लेकर मरने तक की। आयुर्वेद तो जीवन से पहले जीवन के बाद तक की बात करता है। तो आयुर्वेद कोई एलोपैथी की तरह कोई दवाइयां नहीं है। आयुर्वेद में पूरे स्तंभ है। हाँ, तो अगर आप जीवन हमेशा पद्धति है। जीवन में बीमार नहीं पड़ना चाहते हो ना, तो पूरा आयुर्वेद अपनाओ। तो मैं एक लाइन में खत्म करूंगा मेरी बात। पूरा आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद कहता है आहार, डाइट करेक्शन एक पार्ट है, राइट। विहार लाइफस्टाइल करेक्शन दूसरा पार्ट है, शमन जिसको औषध बोलते हैं दवाइयां जड़ी बूटियां तीसरा पार्ट है, चौथा है शोधन पंचकर्म डिटॉक्स करना हीलिंग करना ये चौथा पार्ट है, और पांचवा है विश्वास। ये पांचों मिलते हैं ना तो रिजल्ट आता है। बहुत सारे लोग खाली डाइटिशियन को पकड़ लेंगे, नहीं रिजल्ट आएगा। बहुत सारे लोग खाली दवाई पकड़ लेंगे आयुर्वेद की, नहीं रिजल्ट आएगा। सारी एक साथ मिलाओ। और हम तो इंटीग्रेटेड है, आयुर्वेद भी, होम्योपैथी भी, नेचुरोपैथी, योगा, यूनानी, सिद्धा, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, हमारे पास सारी टीम है। हम लोग तो पेशेंट ठीक होना चाहिए, एक ही मकसद है। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं क्योंकि पेशेंट बने ही ना। हमारी जो बातचीत हो रही है इस बारे में हो रही है कि हम बीमार पड़ेंगे ना तो क्या करना है। तो आपने अभी एक शब्द का तो इस्तेमाल मैं किया। आपको डाइट की बात कर रहा जी, था, जी। वही दोबारा आ जाता हूँ मैं। चलिए वहां तो रोज सुबह उठते ही जब आपकी मैंने बता दिया रात को सोने का, ठीक जब है। सुबह उठे तो पहले बॉडी को हिलाओ, क्योंकि हमारी बॉडी में लगभग 5 लीटर खून है। जब हम सोते हैं ना तो 2.5 से 3 लीटर खून पूरी रात पेट पे घूमता रहता है। तो घुटने में कम है, एड़ी में कम है, रीढ़ की हड्डी में कम है, ब्रेन में कम है। तो जब उठो पहले बॉडी को हिलाओ ताकि पूरी बॉडी में वो फैल जाए, ताकि आपको घुटना खराब ना हो, आपको सुबह सुबह हार्ट अटैक ना पड़े। बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह हार्ट अटैक पड़ता है, 4 बजे 3 बजे 5 बजे बाथरूम में गिरे मिलते हैं वो, और हॉस्पिटल ले जाते हैं, कहीं कोई डेथ हो जाती है। एडी दर्द ना हो, यूरिक एसिड ना बढ़े, तो पहले बॉडी को हिलाओ। फिर उठते ही खाली पेट बिना कुल्ला बिना ब्रश करे 1 टुकड़ा हल्दी, 1 टुकड़ा अदरक और 10 कड़ी पत्ते उकड़ू बैठ के चबाने हैं। अच्छा। उकड़ू मतलब इंडियन टॉयलेट स्टाइल में। अब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग बोलते हैं जब यूं ही चबा लेंगे हम, उकड़ू बैठे क्यों चबाएं? क्योंकि जब आप उकड़ू बैठोगे ना 5 मिनट के लिए, तो जो आपका पिंडली है इसके नीचे लॉक लग जाएगा, तो यहां पे खून का दौरा कम हो जाएगा और सारा पिंडली वाला खून आपके पेट पे और ब्रेन में आ जाएगा, और वो सुबह सुबह का खून होगा, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ फोर्स। सुबह सुबह बॉडी को क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, ब्रेन को चाहिए, हार्ट को चाहिए। तो पूरा दिन हार्ट हेल्दी काम करेगा, लीवर हेल्दी काम करेगा। और दूसरी बात, ऊपर से आप अदरक हल्दी और कड़ी पत्ता चबा रहे हो तो वो सारे गुड बैक्टीरिया बढ़ा देगा, और बैड बैक्टीरिया, बैड बॉडी में कोई एलिमेंट्स है, कोई टॉक्सिन है अगर ब्लड में सुबह भी, तो वो निकाल देगा। और उकड़ू बैठने का क्यों बोला मैंने? उससे फायदा क्या होगा? 5 मिनट में आपका पेट साफ हो जाएगा, जो लोगों का होता ही नहीं। किसी को दोपहर को 2 बजे आती है, किसी को 4 बजे आती है, किसी को शाम को आती है, कईयों को 2-2 दिन नहीं आती। अभी एक पेशेंट पे एडमिट है, उसको 6-7 दिन तक नहीं आती थी, और उंगलियां मार के डॉक्टर के पास जाके निकलवाना पड़ता था, जम जाती थी पूरी। अब वो पेशेंट को परसों उसका फोन आया कि मुझे अब दोनों दिन से रेगुलर आ रही है, क्योंकि 70% हमारे यहाँ रॉ फूड मिल रहा है उसको, फाइबर फूड मिल रहा है, फ्रूट सैलेड मिल रहे हैं, नारियल पानी मिल रहा है। अब आ जाओ नाश्ते पे। नहीं, यहाँ पे एक सवाल मेरे मन जी, में बताओ। है। मान लीजिए आप जो लोग का ऑलरेडी नी का इशू है या हाँ। एजिड हैं या घुटने खराब हो गए हैं ऑलरेडी, अब वो तो नहीं बैठ पाएंगे कुड़ू, फिर उनको क्या करना तो है? जो नहीं बैठ पाएंगे उनको एक बार साइड पे करते हैं, जो बैठ सकते हैं वो वैसे ना बन जाए, उनकी ड्यूटी तो हमारी है ना। हाँ बिल्कुल। जो बीमार पड़ चुके हैं वो अलग हो गए, जो बीमार नहीं है पहले हम उनको बचा लें, ठीक। फिर मैं उनका भी तरीका बताता हूँ जो बीमार पड़ चुके हैं। तो जो बीमार नहीं है वो शुरू कर दें, तो बीमार कभी पड़ेंगे नहीं। अब जो बीमार पड़ चुके हैं, जिनके घुटने खराब हो चुके हैं, तो आप एक काम करो, रुई के 4-5 तकिए बनवा लो, रुई के 4-5 तकिए बनवा लो, पहले उसके ऊपर बैठ जाओ, और 4-5 दिन लगातार बैठो तो आप थोड़ा सा मुड़ जाओगे। 4-5 दिन बाद थोड़ी सी रुई निकाल देना, एक तक थोड़ा नीचे पहुंच जाओगे, फिर 4-5 दिन बाद थोड़ी रुई और निकाल देना, थोड़ा और नीचे पहुंच जाओगे। प्रैक्टिस। फिर 4-5 दिन बाद तकिया हटा देना और नीचे पहुंच जाओगे। 15, 20, 25 दिन जब आप रोज करते जाओगे आप बिल्कुल उकड़ू बैठ जाओगे, क्योंकि बॉडी जो है ना ये फ्लेक्सिबल नेचर की है, ये बड़ी पावरफुल है, ये बड़ी इंटेलिजेंट है, ये बड़ी मिराकुलस है। एक बात बताओ, जो काम साइंस नहीं कर सकती वो काम हमारा पेट कर देता है, यानी कि जननी। ऐसे जैसे ये धरती है, आप इसमें आम का पेड़ लगाओ,
या कैक्टस लगाओ। इसको क्या मतलब है? आम का पेड़ डालोगे आम उगा देगी, कैक्टस लगाओगे कैक्टस उगा देगी। धरती का तो काम है जननी, ऐसे हमारा दिमाग है। इसको जो विचार दोगे, जो आदेश दोगे, ये क्या हुक्म है मेरे आका करेगा। आप बोलो मुझे जिंदगी भर पतला रहना है और मैं इसके लिए वचनबद्ध हूं, ये अपने आप जब आप गलत खाने लगोगे एक बार बोलेगा ना भाई तूने कसम खाई है पतला रहने की, तो ये गंदा है मत खा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप ब्रेन से पूछने का नियम बनाओ, सारे भारतीय सारी जिंदगी बीमार नहीं पड़ोगे। आप ब्रेन से पूछने का नियम बनाओ, आप अपने आगे बर्गर रखो और अपने आगे केला रखो या सेब रख लो, और जब भी खाने लगो पहले बर्गर को उठाओ और इससे पूछो तू मुझे क्या देगा। ब्रेन से पूछो तू मुझे क्या देगा, अपने आप आपका हाथ उधर चला जाएगा। जैसे ही आप सेब उठाओगे तू मुझे क्या देगा, अपने आप आपका हाथ इधर चला जाएगा। आप हर खाने से पहले ब्रेन से पूछना शुरू करो यू आर गुड फॉर मी और यू आर नॉट गुड फॉर मी, तो ब्रेन अपने आप आपको हमेशा गुड फॉर मी का तरफ लेके जाएगा। तो आपने भी, हम लोग बात कर रहे थे कि क्या खाना है, तो नाश्ते की आपने बात की थी, तो नाश्ते पे आ जाओ। नाश्ते में जितना आपका वजन है, अगर आप 50 किलो से ऊपर के हो तो 500 ग्राम फ्रूट्स पहले खाने हैं, सीजन के 3 से 4 तरह के। अगर आपका वजन 550 किलो से नीचे है तो 250 ग्राम फ्रूट खाने हैं, और उसके बाद जो दिल करे वो खा लो। फ्रूट्स नहीं खाएं, सैलेड खा लें तो भी चलेगा? चलेगा, लेकिन कोशिश करो नियम फ्रूट्स का बनाओ नाश्ते में। हाँ, खीरा टमाटर भी खा लो चलेगा, नहीं तो मिक्स भी खा सकते हो, नहीं तो वेजिटेबल सूप भी पी लो तो भी चलेगा। मतलब नेचुरल चीज खानी है। नहीं तो आप पूरा बड़ा गरी का टुकड़ा खा लो, नारियल पानी पी लो, लेकिन पीना घुट घुट करके है। ओके। ऐसे नहीं पीना नारियल पानी पकड़ा और 1 मिनट में अंदर। नारियल पानी पूरा नारियल है, उसका नाम गलत रख दिया पानी, वो नारियल का पूरा एक्सट्रैक्ट है। राइट। आप देखो ना, पानी तो नारियल बनेगा बाद में। तो जितना टाइम आप नारियल को खाने में लगाते, पूरे नारियल की खोपरे को, उतना टाइम लगाओ पानी पीने में, तो वो पानी दवाई का काम करेगा, चबा चबा के, आपको हाइड्रेट रखेगा। पानी भी आपको चबा चबा के पीना है। पानी को चबाना है, खाने को पीना है। वो आपने आपके पॉडकास्ट पे कई बार ये बातें हुई हैं, तो आपको पता है, मैं आपकी हेल्थ वीडियो देखी है, इसका आपको समझ आ गया है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अवधेश पांडे के साथ आपने जब किया था ना, मैंने पहले पूरा इंटरव्यू देखा था, फिर डॉक्टर BRC वाला, ऐसे आपने एक पानी वाला, मैंने आपके सारे वीडियोस मोस्टली जो मेरे वो क्लिक में आ जाता है जरूर देखता हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है हम काफी क्योंकि हम आप काफी काम करते कई बार सामने वाले के कपड़े भी उधेड़ देते हो, मैंने देखा है आपको। तो मैं फिर बताता हूँ दोबारा, नाश्ते में पहले फ्रूट्स, उसके ऊपर से जो खाना है, परोठा खाना है, चावल खाना है, खिचड़ी खानी, दलिया खाना है, स्प्राउट्स खाना है, इडली खाना है, ढोकला खाना है, कॉर्नफ्लेक्स खाने हैं, मिलेट्स खाने हैं, जो खाना है खाओ, कुछ मना नहीं है, कुछ भी मना नहीं है मैडम। अगर किसी की डाइट इतनी हो कि वो फ्रूट्स में ही उसको लगता है कि हो गया तो चलेगा, बढ़िया ना, क्या दिक्कत है। लेकिन फिर ना उसके मन में एक वहम रह जाएगा मैंने नाश्ता कि मैंने नाश्ता नहीं किया। और जिनको लगता है मुझे वजन नहीं घटाना, तो आप फ्रूट्स खाते ही ऊपर से 1 चम्मच शहद खा लेना, प्योर। अच्छा, वजन नहीं घटाना है। अगर आपको वजन नहीं घटाना, जैसे क्योंकि वरना जब हम ये डाइट यूज करते हैं ना, वेट ज्यादा तो वजन घटता है। जी। कई लोग बोलते हैं मेरा वजन घट गया आपकी इस डाइट से। तो अगर वजन नहीं घटाना तो आपको 2 चीजें ऐड करनी है। 1 चम्मच शहद उस टाइम पे ले लो फ्रूट के ऊपर से। अब लंच पे आ जाओ। अगर आपका वजन 50 किलो से ऊपर है तो आपने 250 ग्राम सलाद खानी है, और 50 किलो से नीचे है तो 150 ग्राम सलाद खानी है। खीरा, टमाटर, प्याज, मूली, गाजर, जो भी पहले, उसके ऊपर से जो खाना है खाओ, रोटी चावल जो खाना है खाओ। हाँ, रोटी में एक चेंज बताऊंगा, वो अभी इसके बाद बताता हूं मैं। अब आ जाओ शाम को डिनर पे। डिनर में सैलेड नहीं खाना, डिनर में फ्रूट भी नहीं खाना, गैस बना, खास तौर पे खट्टा फ्रूट तो बिल्कुल नहीं, गैस बनेगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, सही पकड़े हैं। तो आपने क्या करना है, लोगों को याद आ गया होगा सही पकड़े हैं कौन बोलता है। तो शाम को आपने वेजिटेबल सूप पीना है गरम गरम पहले, उसके ऊपर से जो खाना है वो खाओ। लेकिन शर्तें हैं कुछ 3-4 मेरी। नंबर 1, कोशिश करो जो आपका आखिरी मील है वो सूरज डूबने के आसपास खत्म हो जाए, यानी कि मैक्सिमम 7 बजे तक तो खत्म हो जाए, सोने से कम 4 घंटे पहले। अब कई लोग बोलेंगे मैं तो 2 बजे सोता हूं, तो भैया तेरी किडनी जल्दी फेल होगी, तेरा लीवर जल्दी फेल होगा, क्योंकि जो रात को सही टाइम पे नहीं सोते तो किडनी और लीवर की लाइफ खत्म करते हैं वो। क्योंकि टाइम से सोने से पूरी रात को जब हम सोते हैं ना, तो पूरी रात को हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में लीवर से गुजरता है और लीवर उसकी सफाई करता है। वैसे वो पूरा दिन गुजरता रहता है, लेकिन पूरा दिन हम बार बार खाते रहते हैं ना, तो सफाई हो नहीं पाती। तो रात ही एक टाइम है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत ज्यादा लोगों ने
पसंद भी की थी और कुछ लोगों ने उसको ट्रोल भी किया था कि ऐसे कैसे। बाद में साइंस का प्रूफ ही दिया फिर मैंने उसका कि अगर रात को आपकी 2 बजे या 3 बजे नींद खुलती है हफ्ते में कम से कम 3-4 बार, तो ये बड़ा खतरनाक है। चाहे यूरिन करने के लिए खुलती है तो अच्छा नहीं है ये सिम्टम। इसका मतलब आपका लीवर और आपकी किडनी इशारा कर रहे हैं कि हमें बड़ी बीमारी आने वाली है, संभाल ले भैया। ऐसा क्योंकि रात सोने के लिए बनी है, उठने के लिए बनी नहीं है। आपको 7 से 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप जरूरी। साउंड स्लीप अगर बीच में खुल रही है तो साउंड स्लीप कैसे हो गई, फिर गहरी नींद कैसे हो गई? तो खुलना मतलब गलत इशारा। तो एक तो लोग रात को सोने से कम 1-1.5 घंटा पहले पानी ना पिया करें। और कई लोग एक और गलती करते हैं, रात को 2 बजे नींद खुली, यूरिन आया, थोड़ा सा उठा, पानी फिर पी लिया, क्योंकि उनको लगता है पानी पीना बहुत जरूरी है। रात को नहीं पीना भाई। अब वो बॉडी पानी को प्रोसेस करेगी, 2 घंटे बाद फिर उठा देगी यूरिन के लिए, तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई। जब नींद पूरी नहीं हुई तो लीवर रिपेयर नहीं हुआ, पैनक्रियाज रिपेयर नहीं हुआ, किडनी रिपेयर नहीं हुई, ब्रेन रिपेयर नहीं हुआ, हार्ट को हेल्प नहीं मिली, तो कोई ना कोई हार्ट फेल, किडनी फेल, लीवर फेल, कोई ना कोई बड़ी बीमारी आ जाएगी। तो जो भी लोग रात को नींद खुलती है वो सचेत हो जाएं, वो हफ्ते में एक उपवास शुरू कर दें। और अभी मैंने ना यहाँ एक सर्वे कराया था, 1000 लोगों के बीच में पूछा कि हम हफ्ते में एक उपवास शुरू करना चाहते हैं तो कौन से दिन करना है। तो लोगों ने एक मेजोरिटी राय दी मंगलवार। लोगों ने मंगलवार, लोग बोलते हैं हम ऑलरेडी मंगलवार करते हैं, तो आप उसी को बताओगे तो हमारा इजी हो जाएगा। अभी वो एक टाइम खाने वाला करते हैं, तो मैंने बोला लेकिन पूरा दिन फिर खाना नहीं खाना, फ्रूट्स, सैलड, नारियल पानी, जूसीज ही पीने हैं, फिर रोटी नहीं, चावल नहीं खाना। मतलब एक दिन आप हरी सब्जियों पे रहो, ग्रीन जूस पे रहो। और एक मैं और बताना चाहूंगा, बात चल रही है तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किसी को भी ब्रेस्ट में, पेट में, ब्रेन में, लीवर में, किडनी में, यूट्रस में, ओवरी में कहीं गांठ आई है, कहीं सिस्ट आ गई है, कहीं ट्यूमर आ गया है, रसौली आ गई है, या कोई कैंसर जैसा लग रहा है आपको, तो बायोप्सी कराने से और आपका एफएनएससी कराने से, मैमोग्राफी कराने से या पेट स्कैन कराने से पहले ही 3 दिन के लिए ग्रीन जूस पी लो। वो वीडियो बहुत वायरल हुई है। और मेरे क्या आएगा बताता हूं। और उस वीडियो को देखने के बाद मेरे पास फोन में, अगर आप चाहो तो 2-4 दिखा दो, सैकड़ों लोगों की वीडियो आ चुकी है जिन्होंने घर पर ही उस ग्रीन जूस से अपने आप गांठें खत्म कर ली। किसी की 50% कम हो गई, किसी की 20% कम हो गई, किसी की पूरी कम हो गई। सिर्फ 10 से 20% लोगों की कम नहीं होती, उनको हम बोलते हैं हमारे पास आओ, बाकी घर पे करो। नहीं तो ये एक बार पीना है ग्रीन जूस, पूरा दिन यही पीना है। तो मैं आपको ये रेसिपी बताता हूं, जिसको भी कोई गांठ है कहीं भी ध्यान से लिख लो आप। 2 पत्ते अमरूद, 2 पत्ते बरगद, 2 पत्ते पीपल, 4-5 पत्ते पान के, 15-20 पत्ते पुदीना, 15-20 पत्ते धनिया, 15-20 कड़ी पत्ते, 50 से 70 ग्राम पालक, मेथी, बथुआ या चौलाई में से कोई 1 या 2 चीजें, 1 बड़ा टुकड़ा हल्दी, 1 आंवला, बिल्कुल मामूली सी काली मिर्च, 3-4 दाने काली मिर्च, और इसके अलावा टेस्ट के लिए चुकंदर, अनानास या संतरा डाल लो। और पूरा दिन सुबह से रात तक सारा दिन यही पीना है, 5 से 6 गिलास, 8 गिलास यही पीना है। मतलब सुबह 9 बजे शुरू हो जाओ। तो ये जो आप बता रहे हैं मात्रा, ये 1 गिलास के लिए है? नहीं, ये 1 गिलास की विधि है। आपको पीने 5-6 गिलास पूरा दिन सुबह से रात तक, आपने यही पीना है, यही पीना है, यही पीना है। अगर बहुत ज्यादा भूख लगे, नहीं कंट्रोल हो, तो नारियल की गिरी खा लेना। कमजोरी फील हो तो 1 चम्मच शहद ले लेना। ज्यादा भूख लगे, नहीं कंट्रोल हो रहा हो, तो स्प्राउट्स ले लेना। 3 दिन तक सिर्फ इसी पे रहना। भगवान ने चाहा, मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके 100 में से 80 लोगों की गांठें आप घर पे ही खत्म कर लोगे। लेकिन ये फॉर्मूला काम करता है जिन्होंने बायोप्सी नहीं कराई, जिन्होंने एफएनएससी नहीं कराई, जिन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, कोई मैमोग्राफी नहीं कराई, कोई पेट्स, मतलब बॉडी में कोई केमिकल डाले बगैर पहले ही कर लो इसको। अगर ठीक ही हो जाती है तो काहे को कराना है कुछ? क्योंकि बायोप्सी करने के बाद बहुत सारे लोगों में कैंसर फैल जाता है, बढ़ जाता है, वो ओपनिंग हो जाती है ना, तो वहां से सेल्स पूरी बॉडी में निकल जाते हैं। फिर वो जो बॉडी ने बैड एलिमेंट्स को इकट्ठा करा है। आईसीएमआर की एक रिसर्च आई है, आप गूगल कर लेना, मैं आपको दे देता हूं, कि अगर आप डिप वाली चाय पीते हैं, वो अमीरो वाली, एक डिप करके ना, पहले बड़ी ऐड चली, 20 साल से पी रहे हैं हम लोग,
अगर कोई एक कप वो चाय पी रहा है, एक कप डिप वाली, तो वो जो पाउच है, उस एक पाउच से आपकी बॉडी में 11 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक पहुंच गया, और इसका 4 से 5 गुना नैनो प्लास्टिक पहुंच गया। अब बॉडी में प्लास्टिक पहुंचा दिया आपने। पानी भी प्लास्टिक वाली बोतल में पीते हैं हम आजकल, जब हम सफर में जाते हैं, घर में ले आते हैं तो, और कई चीजों में प्लास्टिक है। जैसे हम जोमेटो या स्विगी से खाना मंगाते हैं तो डब्बे में आता है प्लास्टिक के, तो जो प्लास्टिक घुल रहा है, एक डब्बे में 78 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक है एज पर ICMR। तो सोचो, हमें कैंसर तो होगा ही ना फिर, या ट्यूमर रसोली तो होगा ही। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी बीमारी हो ना, उसको आयुर्वेद से हराया जा सकता है। पंचकर्म चिकित्सा तो हर व्यक्ति को हर 6 महीने में करानी ही चाहिए, ताकि इस जन्म में बीमार ही ना पड़े। जैसे आपके पास गाड़ी है ना, कौन सी गाड़ी है? गाड़ी तो सब जो भी है चलो, आप गाड़ी की सर्विस कराते हो ना, हर 10,000 किलोमीटर पे, 6,000 किलोमीटर पे, या 5,000 किलोमीटर पे, ऐसे हर एक इंसान को अपनी बॉडी की सर्विस करानी चाहिए, और उसके लिए पंचकर्म डिटॉक्सिफिकेशन बेस्ट है। कभी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ेगा बंदा जी। और जो डाइट चार्ट मैंने खत्म किया, उसमें 2 चीज बताता हूं। जब भी आप ये डाइट चार्ट फॉलो करेंगे तो 2 चीजों का परहेज करना है। जो भी चीज जानवर से आती है वो कांटा मारनी है, और जो भी चीज फैक्ट्री से आती है, पैकेट में आती है, वो कांटा मारनी है, और हफ्ते में एक उपवास करना है। मेरे को लगता है इस जन्म में आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। देखिए, ये तो आपने ओवरऑल बताया कि अगर आपको किसी भी बीमारी से बचना है तो ये आपकी डाइट होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो बातचीत शुरू हुई थी वो कैंसर स्पेसिफिक ज़्यादा थी। अगर हमें कैंसर से बचना है तो हमें स्पेशली किन चीज़ों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए, पर्टिकुलरली फॉर कैंसर प्रिवेंशन? देखो, देसी घी बहुत अच्छा है, लेकिन शुद्ध गाय का होना चाहिए, भारतीय गाय का होना चाहिए, और उसको उकड़ू बैठ के सुबह सुबह 1 चम्मच हल्दी, 5वां हिस्सा काली मिर्च, और 1 चम्मच घी घोल लो गर्म पानी में, बहुत तेज गर्म ना हो, कोसा गर्म, और उकड़ू बैठ के सिप सिप करके 5 मिनट पियो। भारत की हर महिला को यूट्रस कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ओवरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से छुटकारा मिल जाएगा, कभी होगा ही नहीं। अगर भारत की सारी महिलाएं हफ्ते में 5 दिन ये पीना शुरू कर दें, घी, हल्दी और काली मिर्च, और हफ्ते में 2 दिन गिलोय, तुलसी और नीम का काढ़ा, मतलब 15-20 पत्ते नीम, 15-20 पत्ते तुलसी, और 2-4 टुकड़े गिलोय को काढ़ा कूट लो थोड़ा सा, और काढ़ा बना लो। हफ्ते में 2 दिन, इसी जूस के 1 घंटे बाद हफ्ते में 2 दिन वो पी ले। इस जन्म में भारत कैंसर फ्री हो जाएगा। क्या बात है। अगर हम कैंसर की बात करते हैं और आयुर्वेद ने किस तरह से मतलब इफेक्टिव हो सकता है कैंसर के इलाज में, खासकर डाइट की अगर हम बात करते हैं, तो थोड़ा टाइम पहले नवजोत जी जो हैं, हम सब जानते हैं, सिद्धू साहब, उनकी पत्नी को का जो कैंसर हुआ था उसको लेकर उन्होंने बताया था कि आयुर्वेदिक डाइट को फॉलो करने से उसमें काफ़ी हद तक राहत मिली थी। तो एक हमने अभी बातचीत की आप कैंसर को कैसे बचा सकते हैं। दूसरी बातचीत अब हम चाहते हैं कि आप बताएं कि अगर किसी को कैंसर हो जाए तब उसके ट्रीटमेंट में डाइट, आयुर्वेदिक डाइट, वो क्या रोल प्ले कर सकती है? देखो, अगर तीनों सवालों का जवाब एक साथ देना है कि पहले एक का दे दूं? आप एक एक करके बताइए। पहले तो नवजोत सिंह सिद्धू, भारती, कपिल शर्मा, राजीव ठाकुर, दे ऑल आर आयुर्वेदा फॉलोवर्स। भारती यहाँ पे रह के जा चुकी है अपनी मम्मी के साथ आज से 3 साल पहले, जब ये नया नया खुला था हमारा मेरठ हॉस्पिटल, तो भारती अपनी मम्मी को लेके आई थी। राजीव ठाकुर अपने मम्मी पापा दोनों को लेके आया था। भारती ने यहीं रहकर 16 किलो वजन घटाया था, और 7 किलो उसने इसी डाइट को फॉलो करके घर पे घटाया। और आप देखो, आज 3 साल से भारती मोटी भी नहीं हुई दोबारा। अभी उसके बच्चा भी हुआ है, सेकंड बच्चा, पहले उसका बेटा था, अभी दूसरा बेटा हुआ है। तो भारती हर 6-8 महीने में ना मुंबई सेंटर में जाके पंचकर्म करा लेती है। और भारती की मम्मी की किडनी फेल थी, उनको डायबिटीज थी, ब्लड प्रेशर था, एसिडिटी वगैरह बनती थी। जब वो हमारे पास आई थी 24-25 गोलियां खाती थी। जब वो मेरे पास पहुंची थी, इतने मोटे मोटे पैर थे उनके, चेहरा सूजा हुआ था, इंसुलिन चल रही थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कोकिला बहन में ले जाओ, सेवा करो, अब ये चांस कम है। लेकिन आज 3 साल हो गए, भारती की मम्मी का एक भी डायलिसिस नहीं हुआ, कोई बीपी शुगर की गोली वो नहीं खाती। तो ये सब भारती की और भारती की मम्मी की मेहनत है। और भारती की जो सासू माँ है, हर्ष की मम्मी, उनकी भी इंसुलिन चलती थी, उनको भी डायबिटीज थी, वो भी ठीक हुई। भारती की बहन, उनको भी प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हुई। और सब ये आयुर्वेदिक डाइट और यहाँ रह के पंचकर्म करा के। अच्छा, पंचकर्म। और दूसरा राजीव ठाकुर, जो कपिल के शो में नौकर बनता है, जी जी। तो राजीव ठाकुर जी को उनके मम्मी की गठिया था, उनको कई साल से, पापा की किडनी फेल थी, वो तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमृतसर क्लिनिक से उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है। फिर आए सिद्धू जी, सिद्धू जी का खुद का फैटी लीवर था,
उसके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। और सिद्धू जी की वाइफ जब उनकी बीमार पड़ी तो मेरे पार्टनर है डॉक्टर बिस्रूप, वो उनके साथ कनेक्टेड थे, मेरे साथ भी कनेक्टेड थे। तो डॉक्टर बिस्रूप ने उनको फॉलोअप रखा पूरा डाइट चार्ट से, जो उन्होंने सिद्धू जी का डाइट चार्ट बनाया। और सिद्धू जी ने खुद का फैटी लीवर भी ठीक किया। अब सिद्धू जी के कम से कम जो पड़ोसी हैं वो भी मेरे पेशेंट हैं। सिद्धू जी के कम से कम 10 रिश्तेदार भी हमारे पेशेंट हैं। ऐसे भारती भी कम से कम हर महीने यहाँ 4-5 लोगों को भेजती रहती है, कोई ना कोई सेलिब्रिटी आता रहता है। तो ये सारे के सारे आयुर्वेदा फॉलोवर्स हैं। जुड़े रहे कपिल शर्मा। कपिल शर्मा जी को डिस्क प्रॉब्लम थी 2016 में, तब उन्होंने शाइटिका का इलाज कराया था। अभी तो वो वजन घटाया उन्होंने वो दूसरे इंजेक्शनों से, तो मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ जो मोजाम्बिक वगैरह चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत आएंगे। आपने कभी अक्षय कुमार का वीडियो देखा होगा, वो हर साल पंचकर्मा कराने जाते हैं। हमारे देश के जो एक मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वो जाते हैं। ऐसे ही भारत सरकार में बीजेपी के एमपी हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, हमारे लोकसभा स्पीकर, हमारे आयुष मंत्री, इन सब ने घर में ही पंचकर्मा सेटअप करा लिया है। मैं तो मेरा सवाल और सब हम ही करवाते हैं जी उनके। जी, हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि देखिए हर आदमी तो पंचकर्मा ना तो सेंटर अपने यहाँ पे सेटअप करा सकता है और ना हर कोई कहीं जाके करा सकता है। तो अब ऐसे लोग जो हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके लिए आप हमें कुछ ऐसा बताइए कि वो अपने घर में कैसे खुद को डिटॉक्स कर सकते हैं। देखो, एक बार तो आपको डॉक्टर से जाके सीखना पड़ेगा, फिर घर पे कर सकते हो। पूरे साल में सिर्फ 24 घंटे दे दो, इस जन्म में आप बीमार नहीं पड़ोगे। अगर आप स्वस्थ हो तो, बीमारों के लिए नहीं बोल रहा मैं, स्वस्थ के लिए बोल रहा हूं। 24 घंटे दे दो। कैसे? 3 घंटे मार्च में, 6 घंटे आपके जून में, और उसके बाद 15 घंटे आपके अक्टूबर में। 3 बार आपने पंचकर्म कराना है। वमन और विरेचन और बस्तियां करानी है 3 बार पूरे साल में, मार्च, जून और अक्टूबर। जब जब मौसम बदलता है आप तब तक अगर पंचकर्मा कराओगे इस जन्म में बीमार ही नहीं पड़ोगे। अभी हम बहुत जल्दी पूरे साल का मतलब जो पैसा दे सकता है तो पूरे साल का पैकेज लॉन्च करना है भाई, साल में 24 घंटे हमें दे दो। अब जो बीमार है उसको तो इकट्ठे 14 दिन, 21 दिन, 40 दिन देने पड़ेंगे। आपको पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैंने गणेश जी की एक वीडियो दिखाई थी जिनके पूरी लिम्फोमा था, ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज था, और डॉक्टर ने उनको 15 दिन का टाइम दिया था। अगर आप चाहो तो वीडियो दिखा भी सकते हो बीच में, मैं आपको वीडियो देता हूं। अभी गणेश जी को 9 महीने हो गए, 1 रुपए की एक गोली भी नहीं खा रहे, हमारी भी नहीं खा रहे। और एक और बात, गणेश जी जब आए थे व्हील चेयर पे आए थे, हीमोग्लोबिन 5.5 था। और मैं अभी आपकी वीडियो कॉल पे बात करा दूंगा गणेश जी से, तो आप वो क्लिप भी जोड़ देना बीच में चाहे। अभी उनका हीमोग्लोबिन 14.5 है और बॉडी में कोई कैंसर नहीं है, सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, जबकि डॉक्टर ने कहा था 15 दिन में ये मरने वाले हैं। लेकिन ये सारा खेल इच्छा शक्ति का है। वो तो आई एग्री। और मैंने अभी एक बात और बताता हूं, मैंने अभी एक किट लॉन्च की है, भारत में बीमार पड़े ही ना कोई, और सिर्फ मैडम 30 रुपए रोज का खर्चा है। एक मजदूर भी ना आज की डेट में रोज का 500 रुपए कमाता है, मजदूर भी। और भारत सरकार भी एक योजना है मनरेगा, जो अभी जिसका नाम चेंज हो गया, उसमें भी मजदूर को 500 रुपए मिलते हैं, 700 रुपए मिलते हैं। तो 30 रुपए रोज का तो अपनी बॉडी पे खर्च सकता है ना। तो मैंने एक किट बनाई है, पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट। उसमें 5 प्रोडक्ट हैं, 4 शॉट है और 1 पाउडर है। खाली वो खा के भी लोगों ने पेट, अपना लीवर, अपनी अग्नि, अपने पाचन तंत्र को ठीक किया है। मेरे पास सैकड़ों इंटरव्यू हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं फिर वापस अपनी बात पे लौटूंगी और मैं चाहूंगी कि आप कुछ ऐसी चीज़ बता दें ताकि जो मान लो किट नहीं इस्तेमाल करना चाहते, कहीं जाके कुछ नहीं कराना चाहते, लेकिन अपनी रूटीन में कुछ ऐसे जैसे कि कहते हैं ना कि मान लीजिए आप मसाज करते हैं, आप मालिश करते हैं या स्टीम लेते हैं, जो भी आप खुद से कुछ कर पाएं बेस्ट पॉसिबल। जैसे आपने जूस का बताया कि आपको ग्रीन जूस लेना है तो वो आपकी डिटॉक्स तो आप अपनी बॉडी में से गांठ को गायब कर सकते हो। तो एक आप नाभि में तेल डालने का नियम शुरू करो। जी, अगर आपको जोड़ों का दर्द है, आपको बॉडी खुश्क रहती है, होंठ फटते हैं, या आपको वायु बनती है, वायु रोग है, तो आप तिल का तेल नाभि में डालें रोज रात को। 2 बूंद नाभि में डालें, 1 बूंद नाभि की साइड पर डाल के 1 मिनट तक क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाएं उसको 1 मिनट तक, तो आपके ये जोड़ों के दर्द में प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तिल का तेल डालना है या फिर नहीं, अपनी 4 तरह का तेल बताया मैंने, तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल और देसी घी। अगर आपको किडनी फेल की प्रॉब्लम है, किडनी फेल हो रही है, तो देसी घी 1 चम्मच ले लो, उसमें 2 लौंग भून लो, 2 लौंग देसी घी में भून लो, और उसका वो काढ़ा सा बन जाएगा, उसको शीशी में भर लो।
और 2 बूंदे रात को नाभि में डालो, लौंग वाला देसी घी, तो किडनी फेल में फायदा मिलेगा। ओके। अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो 2 कलियां लहसुन, 1 टुकड़ा हल्दी। अब हल्दी से लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कपड़े में दाग लग जाता है थोड़ा, तो फिर आप एक काम करना, कपड़ा बांध लेना उसके ऊपर, क्योंकि हल्दी से क्या होगा, सुबह बनियान पे या कपड़ों में दाग लग जाएगा। लेकिन अब करूं क्या, लीवर ठीक करना है तो लीवर ठीक करना है तो 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच हल्दी और 2 लहसुन की कलियां, उनको लहसुन की कलियों को कूट के तवे में भून लो और उसको एक शीशी में भर लो और 2 बूंद रात को नाभि में डाल लो, तो लीवर में फायदा मिलेगा। किसी को हार्ट अटैक पड़ने का डर है, भाई किसी को लगता है मुझे हार्ट अटैक पड़ेगा, मैं कभी भी मर सकता हूं, तो 1 बड़ा टुकड़ा अदरक, 2 लौंग और 2 इलायची और इसके अलावा थोड़े से सौंफ, इन सबको पीस के ना घी में भून लो और रात को 2 बूंद नाभि में डाल लो, अदरक ज्यादा हो बस, तो आपको हार्ट अटैक से निजात मिल सकती है, खतरा कम आएगा आपको, मतलब हार्ट अटैक का डर कम हो जाएगा। और उकड़ू बैठ के आप जो बैठ रहे हो तो हार्ट अटैक वैसे ही खतरा कम हो गया, क्योंकि ये सेकंड हार्ट है हमारा। आपने अच्छा, हमारे हार्ट में ना, हमारे सिर में, आपने कहावत सुनी है, अकल पैरों में होती है, घुटनों में होती है। हमारे सिर में होता है 150 से 170 ml खून और एक पिंडली में होता है 250 ml खून, तो 2 पिंडली में सिर के मुकाबले 3 गुना खून है। लेकिन वॉकिंग करने से यूज नहीं होता है, बहुत स्लो यूज होता है। लेकिन जब आप उकड़ू बैठते हो या वज्रासन में बैठते हो तो बंद लग जाता है, तो ये सारा खून पेट में आ जाता है, ब्रेन में आ जाता है, तो आपका दिमाग तेज होता है। और मैं तो पूरे भारत से अपील करूंगा, खाना भी वज्रासन में बैठ के खाया करो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। जो मैडम बार बार सवाल पूछ रही है कि लोग बीमार ना पड़े, लोग बीमार ना पड़े, तो एक तो उकड़ू आसन, एक वज्रासन और तीसरा मंडूक आसन, ये 3 आसन पकड़ लो। प्राणायाम में पकड़ लो अनुलोम विलोम, प्राणायाम में अनुलोम विलोम, और इसके अलावा हफ्ते में 1 दिन का उपवास। अगर ये सारा भारत कर ले, हमारे हॉस्पिटलों का बिल 90% कम हो जाएगा। वैसे तो आप कहेंगे कि ये क्यों बैठ करके इस तरह की बातें कर रही हैं ताकि हमारा बिल कम हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मकसद ही नहीं है। हम मजाक कर मेरा मकसद एक ही है कि भारत के लोग बीमार पड़ना बंद हो जाएं। मेरी लाइफ, हर एक बंदे का लाइफ का एक गोल होता है, तो मेरा एक गोल है कि मैं जब तक जीऊंगा लोगों को स्वस्थ रहने की शिक्षा देता रहूंगा, क्योंकि मैं बहुत अस्वस्थ था बचपन में। मैं अपना इलाज कराने जब आया था, मैं तो खुद आत्महत्या करने चला गया था। ये तो मेरा दूसरा जन्म है। अगर मुझे वो साधु नहीं मिलता 21 साल की उम्र में, जब मैं आज से 30 साल पहले 1995 में, तो मैं यहाँ थोड़ी बैठा होता। मैं तो ट्रेन की पटरी पे लेट गया था जाके, वो मुझे बोलता पटरी बदल, इस पटरी पे नहीं आएगी। तो वो आपको मार्गदर्शन आपका सही कर रहे थे, और भाई मैंने यहाँ जाना है। तो उससे एक तरह से मेरी एलोपैथी से पटरी हटा के आयुर्वेद कर दी, क्योंकि उससे पहले मैं 8 साल से एलोपैथी इलाज करा रहा था। तब से मैं अभी तक आयुर्वेद, नेचुरोपैथी पढ़ता रहता हूँ और एक्सपीरियंस करता रहता हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि रोज कुछ नया पढ़ने को मिलता है। दुनिया में रोज नई रिसर्चेस हो रही हैं, रोज नया कुछ इन्वेंशन हो रहा है, तो मैं रोज पढ़ पढ़ के अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को, अपनी, आपने देखा होगा, आपने जूते पहने, मैंने नंगे पैर हूँ, तो दिमाग को तेज करने का आप सबको एक तरीका बताता हूँ। अगर दिमाग को तेज करना है, आंखों की रोशनी तेज करनी है, तो जब भी मिट्टी, घास या रेत पे आते हो, जूता चप्पल उतार दो और धरती से पांव टिका लो, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, एनर्जी मिलेगी, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल बाइंड हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया तो वो जाके न्यूट्रिशन बन गया। जब तक वो फ्री रेडिकल है आपके लिए नुकसानदायक है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिला वो बाइंड हो गया, तो आपकी बॉडी के लिए वो एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक में काम आ गया। तो आप अपने लीवर, किडनी, हार्ट को अगर सेफ रखना चाहते हो तो नंगे पांव धरती से दोस्ती कर लो। क्या बात। अभी आपने एक जूस का जिक्र किया था, 2 बार इनफैक्ट हमने बात की, ग्रीन जूस। एक और जूस है जो आजकल बड़ा वायरल है, ABC। हाँ, तो वो एप्पल, बीटरूट, कैरेट। तो वाकई फायदेमंद है। और किस चीज के लिए ज्यादा फायदेमंद है ये ABC? देखो, मैं बोलूंगा अगर ABC जूस पीना है ना, तो एप्पल की जगह आंवला होना चाहिए। एन आंवला ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ये कहावत गलत है, एन एप्पल ए डे। एक्चुअली कहावत कहां से आई? आपने कहावत सुनी होगी, पुराने टाइम पे बोलते थे, आंवले का खाया और सयाने का कहा बाद में समझ आता है। जैसे बचपन में बड़े हमें समझाते हैं, लेकिन उस टाइम हमें समझ नहीं आता, तो सयाने कह रहे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता। ऐसे ही आंवले का खाया समझ बाद में आएगा, क्योंकि रसायन है। तो मैं चाहता हूं जो ABC जूस है ना, उसमें एप्पल की जगह या उसमें आंवला भी डाल दो, उसको डबल ABC कर दो आप। आंवला, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। A² कर देते हैं। हाँ, A² कर दो, A² BC जूस, नया जूस, नया फॉर्मूला। जी, बहुत बढ़िया। आप अभी बीच में जिक्र कर रहे थे सर कि किडनी की हम बात कर रहे थे, किडनी के स्टोन्स की बात कर रहे थे, और साथ ही
गॉल ब्लैडर के स्टोन की भी बात की थी। अब ये दोनों स्टोन्स जो है ना, ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है। तो अगर हम आपसे जानना चाहें कि खुद से कैसे इनका ट्रीटमेंट, किस हद तक, अगर छोटे साइज का आपका है, किस हद तक की साइज का आप कुछ अपनी डाइट से नहीं? गॉल ब्लैडर का हो सकता है, क्या? गॉल ब्लैडर का स्टोन आप घर पे निकाल सकते हो। किडनी का मुश्किल है, किडनी के लिए आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर या होम्योपैथिक डॉक्टर या यूनानी डॉक्टर की हेल्प लगेगी, लेकिन निकल 10-12 दिन में जाएगा। नॉमिनल साइज तो चला जाता है, ये मैंने वो तो नॉमिनल साइज तो रोज बनते हैं, रोज निकलते हैं। 3 mm तक का शायद देखो आपकी पाइप का साइज 4 mm है, उससे छोटा तो निकल ही जाता है, वो यूरिन में ही निकल जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ बने ही ना। एग्जैक्ट, मैं वही पूछ रही थी, बनता क्यों? तो मैं गॉल ब्लैडर का बता दूं पहले कि गॉल ब्लैडर के लिए क्या करना है। तो जिसको भी गॉल ब्लैडर में पथरी बनती है, वो क्या करो, नोट कर लो। आप एक हफ्ता लगातार एक आंवला सुबह, एक आंवला शाम को अच्छी तरह कूट के हल्दी और काली मिर्च के साथ मिला के उसका जूस पियो। मतलब आंवला, हल्दी, काली मिर्च शॉट पीना है, लेकिन काली मिर्च जो हो ना हल्दी के मुकाबले 5वां हिस्सा हो, मतलब बहुत कम हो। आंवला एक, हल्दी का टुकड़ा उसके बराबर का, और 5वां हिस्सा उसका, काली मिर्च 5वां हिस्सा। इनका शॉट पियो 7 दिन लगातार सुबह शाम, और 7 दिन लगातार एप्पल सीडर विनेगर, सेब का सिरका 1.5 चम्मच सुबह शाम पियो 7 दिन तक लगातार। और खाना जितना खाते हो आधा खाओ 7 दिन तक लगातार। 8वें दिन जब 7 दिन पूरे हो जाएं, 8वें दिन आप क्या करो, सुबह से शाम तक खाना मत खाओ, सिर्फ ग्रीन जूस पियो। ग्रीन जूस पियो 1 गिलास सुबह, और शाम को 6 बजे एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल। अगर आप 50 किलो से ऊपर हो तो 150 ml, 50 किलो से नीचे हो तो 100 ml। जितना एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है उतनी मात्रा में मौसमी, संतरा या पाइनएप्पल का जूस मिक्स करके, ताजा मिक्स करके पूरा पियो। आप अपना सीधा बैठ के, चौकड़ी मार के 5 मिनट उसका सीधा बैठो, फिर दाई करवट लेके लेट जाओ 10 मिनट तक, और एक आटा छन्ने की छन्नी मंगा लो। अच्छा। और सुबह उठ के जब पॉटी करनी है तो आटा छन्नी के ऊपर करनी है, तो आपको पथरियां निकलती दिख जाएंगी 10 में से 7 बार। अगर आप ऐसा 10 बार करोगे तो 10 में से 7 लोगों की पथरियां, 10 में से 7 बार आपका वो गॉल ब्लैडर का पथरी टूट टूट के चूरा होके, या वो स्टोन ऐसे ही बाहर आ जाएंगे। क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल जो है वो आपके लीवर की, बाइल की कोई डायलेशन बढ़ा देता है, तो वो रात भर में निकल जाएगी। लेकिन उस दिन खाना नहीं खाना, उस दिन पूरा दिन रोटी, चावल, दूध, दही कुछ नहीं लेना, सिर्फ सुबह 1 गिलास जूस पी सकते हो। ग्रीन जूस पी लो, रेड जूस पी लो, कोई भी जूस पी लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे पहले 7 दिन मैंने बताया, जो हल्दी, आंवला, काली मिर्च और एप्पल सीडर विनेगर, ये लेना जरूरी है। तो 7 दिन में पहले पथरी नरम हो जाएगी गॉल ब्लैडर की, और 8वें दिन वो निकल जाएगी। अब आ जाओ किडनी स्टोन पे। अब किडनी स्टोन है अगर किसी को भी, तो उसकी दवाई बनती है आयुर्वेद में पत्थर चट के साथ। कई जड़ी बूटियां हैं, हजरूल यूद भस्म है, कई चीजें हैं उसमें, मकोए है, कासनी है, पुनर्वा है, ऐसे कई जड़ी बूटियां मिला के काढ़ा बनता है एक। हम लोगों ने भी दवाई बना रखी है। अच्छा, हमारी दवाई भी 12 दिन की आती है। हमने भी हमारे सारे 120 क्लिनिकों पे दवाई मिलती है, और सिर्फ 12 दिन की है। सिर्फ 12, क्योंकि हमें पता है 12 दिन में, 15 दिन में निकल जाती है, क्योंकि इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। और किडनी स्टोन बनना पहली बार आपके लिए फायदेमंद है। हार्ट में पहली बार ब्लॉकेज होना आपके लिए फायदेमंद है। आपकी गांठ बनना आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि बॉडी ने आपका हार्ट अटैक बचा लिया, आपका ब्रेन स्ट्रोक बच गया। क्योंकि अगर वही कैल्शियम वहां ना इकट्ठा होता, आपके हार्ट में जाके फंस जाता, ब्रेन में जाके फंस जाता, तो ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक पड़ जाता। तो पहली बात तो बॉडी को थैंक यू बोल लो, कोई पथरी बने तो। लेकिन आप उसका इलाज गलत करते हो। लोग ना किडनी का ऑपरेशन कराते हैं, वो गलत है। उससे क्या, किडनी फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। बॉडी को छेड़ाखानी नहीं करनी चाहिए, बॉडी जैसी है वैसी रहनी चाहिए। आपको तो पता ही है, अगर लेडी बच्चा ऑपरेशन से पैदा करे, उसको कितनी तकलीफें आती हैं। बच्चे को भी आती हैं, इम्यूनिटी वीक रहती है बच्चे की जिंदगी भर, और लेडी को भी कमर दर्द, कभी पैरों में दर्द, और बॉडी वैसी नहीं रहती जैसी होनी चाहिए। तो मैं तो सब चीज नेचुरल के पक्ष में हूं। जैसे शेर, चीता, हिरन, घोड़ा, जिराफ, हाथी, सब नेचुरल जीवन जीते हैं। कभी चश्मा नहीं लगता, कभी उनको हार्ट अटैक नहीं पड़ता, कभी वो ऑपरेशन से बच्चा पैदा करने नहीं जाते,
ऐसे हम सबको भी थोड़ा टाइम ही बच रहा है, थोड़े दिन बाद आप चश्मा लगाए हुए भी देखेंगे जानवरों को। जो जानवर हमारे घरों में आ जाते हैं उनको लगता है बिल्कुल मैं वही उनको। कह रही थी, अभी हमारी मेरे एक संगत दोस्त में है है, अभी मेरे एक जानने वाले दिल्ली में एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार है, मैं उनके घर अभी 4-5 महीने नहीं 7-1 महीने पहले 8 महीने पहले गया था। तो उनके घर में उनका कुत्ता ना पिंजरे में बंद था, तो मैंने कहा इसको पिंजरे में क्यों बंद किया हुआ है? वो कहते हैं ये अंधा हो गया और इसको कैंसर हो गया, तो हम चाहते हैं इसका आखिरी टाइम ठीक जब हो जाए कि इसको बाहर निकालते हैं, तो ये दीवारों से टकरे मारता है। तो मैंने उसकी डाइट चेक करी, रोज के 6 अंडे, नॉन वेज ये सब खा रहा है। मैंने बोला मुझे 1 महीना दे दो, ये कुत्ता ठीक हो जाएगा। तो पहले तो 4-5 दिन वो सोचते रहे, फिर मुझे उनका फोन आया कि करो आपको जो करना है। तो मैंने आयुर्वेद की हल्दी, जड़ी बूटियां और कुछ काढ़े तैयार करवा के उनके कुत्ते को, पहले तो 2 दिन कुत्ते ने खाया ही नहीं, क्योंकि उसको आदत है अंडे खाने की, नॉनवेज खाने की। 2 दिन जब नहीं दिया, जब वो भूखा हो गया, परेशान हो गया, तो उसने खाया। ठीक 27 दिन बाद उसकी 50% आंखों की रोशनी लौट आई। ठीक 40 दिन में उसके जो बॉडी में गांठ हो गई थी, जो लीवर, उसको भी कैंसर हो गया था, वो गांठ गायब हो गई। अभी वो कुत्ता बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब घर वाले उसको ना अंडे, संडे हो या मंडे, अब कभी नहीं खिलाते अंडे। सही है, सही है। नेचुरल चीज़ों की आप बात कर रहे थे, तो एक चीज़ और है जो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है, वो नी का इशू। अब पहले तो होता था कि एक उम्र के बाद ही आता था, लेकिन अब तो जवान लोगों में आप देख रहे हैं कि घुटने के प्रॉब्लम है। तो क्या कर सकते हैं घुटने की प्रॉब्लम? देखो, अगर उकड़ू बैठोगे बचपन से ही और पेशाब नीचे बैठ के करोगे, और घर में 3 या 4 बाथरूम है, एक बाथरूम इंडियन टॉयलेट सीट रख लो। घर में 3-4 टॉयलेट सीट्स है ना, तो एक सीट इंडियन रखो, और दिन में एटलीस्ट एक बार नीचे बैठने की आदत रखो, तो इस जन्म में कभी घुटने खराब होंगे नहीं। और मान लीजिए उस स्टेज से बाहर आ गए, थोड़ा दर्द शुरू तो हो मैंने गया है। तरीका सिखाया था। हाँ। हमारे पास आयुर्वेद में आ जाओ, पंचकर्म में जानु बस्ती है, जी, जी। जानु पिच्चू है, जानु लेपम है, हॉट एंड कोल्ड इमर्शन है, हम घुटने ठीक कर देते हैं। एक एडवोकेट है मिस्टर अश्विनी उपाध्याय, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और उनके पापा 75 साल के हैं। उनको 3 बड़े हॉस्पिटलों ने बोला घुटना चेंज करना पड़ेगा। मेरे यहाँ सिर्फ 10 दिन रहे, आज 2 साल हो गए वही घुटना काम कर रहा है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, घुटना रिपेयर हो गया। हमारी बॉडी भगवान है, ये अपने आप को ठीक करना जानती है, बस आपको जगाना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक लास्ट एक चीज़ हम जरूर और जानना चाहेंगे, क्योंकि जितने सारे लोग हमारा जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, चाहते हैं उन्हें मैक्सिमम फ़ायदा हो। अब लेडीज़ को सबसे बड़ा आजकल कंसर्न है हेयर फॉल, खासकर शहरों में जो रहते हैं। कुछ पॉल्यूशन कह लीजिए, खाना हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एडल्ट्रेटेड है सारा खाना। तो अब बालों को कैसे सुंदर कर सकते हैं, डेंस कर सकते हैं? देखो, मैं आप सबको आज एक बात बताता हूँ, बड़ी, इसको आप लाख रुपए की बात कह सकते हो। जी, जी। लोग कहते हैं लाख की बात बताता हूँ, करोड़ की बात बता देता हूँ, कि जिसके बाल झड़ गए वो दोबारा उगेंगे नहीं। अच्छा। उस पे पैसा मत बर्बाद करो, बहुत सारे तेल बाजार में बिक रहे हैं। अगर आयुर्वेद में बाल उगते उगते तो मेरे उगाता मैं सबसे पहले। बाल उगते नहीं है, झूठ है सब, बाल उगते नहीं है दोबारा। हाँ, झड़ने रोक सकते हो, जैसे मैंने झड़ने रोक लिए, लेकिन उगते नहीं है। तो पहले तो सारे तेल कंपनियों की दुकान बंद कराऊं मैं, क्यों उगते हैं नहीं, और तुम लोगों को लालच देके। बेसिकली जो वीडियोस भी दिखाते हैं ना, वो ट्रांसप्लांट वाले की दिखा देते हैं, जो कुछ इलाज कराया वाला वो दिखा देते हैं, फोटो वीडियो दिखाते हैं पहले बाद के, ये देखो ऐसे थे ऐसे कुछ भी हो थे, सकता है सब फर्जीवाड़ा है। बाल बुल उगते नहीं है, अगर उगते होते तो मैं मेरे उगा लेता। तो कहने का मतलब क्या है कि झड़ने रोक सकते हो। उसके लिए क्या तरीका है, आप 1 आंवला, उसका जूस, उसके बराबर मात्रा में हल्दी, साथ में आप थोड़ी सी काली मिर्च, 2 लहसुन की कलियां, 1 टुकड़ा अदरक, इनका जूस बना लो, इनका काढ़ा बना लो। हफ्ते में 3 दिन ये पीना है, और हफ्ते में 3 दिन नीम, तुलसी और गिलोय का काढ़ा पीना है। और अचार खाना शुरू कर दो आम का, मम्मी पापा के तरीके वाला, दादा दादी के तरीके वाला खाना, पुराने टाइम वाला, फैक्ट्री वाला नहीं। वो तो पेट के लिए अच्छा होता है ना? नहीं नहीं मैडम, जब आपके गुड बैक्टीरिया बढ़ गए, हाँ, exactly. तो बाल अपने आप सेट, विटामिन, जब बी कॉम्प्लेक्स ठीक हो गया आपका, विटामिन ए बढ़ गया, तो बाल भी तो ठीक हो गए ना। और जब भी सर्दियों का मौसम आए तो तिल जरूर खाओ, तिल, काले तिल और सफेद तिल आपके बालों के लिए, स्किन के लिए रामबाण है। सर्दी सर्दी जरूर चबाओ। गर्मियों में नारियल, गर्मियों में नारियल की गिरी है, इसके अलावा हल्दी है, और एक और बहुत जरूरी बात, अजवाइन। अगर पूरा भारत हफ्ते में 2 दिन रात को सोते टाइम 1 चम्मच अजवाइन भिगो के रख दे 1 गिलास में, और 1 गिलास में हरड़ बेड़ा आंवला त्रिफला भिगो के रख दे, और सुबह उठ के पहले अजवाइन का काढ़ा बना के, और मतलब पानी फेंक दे,
और अजवाइन को तवे पे भून के उसका काढ़ा बना के, और उसके बाद त्रिफला पीले उसी पानी समेत, सारे भारत की आंखों का चश्मा लगना बंद हो जाएगा। मतलब आपका आंख और बाल दोनों का फायदा करता है। तो रेडीमेड वाला जो आता है मार्केट में चूर्ण, वो भी ले सकते हैं? त्रिफला तो प्योर ही है, हरड़ बेड़ा आंवला ही तो है। हाँ, नहीं, केवल लोग बोलते हैं भिगोएंगे करेंगे तो अच्छा है। नहीं प्योर है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पाउडर ही लेना है, पाउडर ही भिगो के रखना है, और सुबह उठ के उसके, कई लोगों को हम छनवा के उससे आंखें भी धुलवाते हैं सुबह, उसको छान के ना, बारीक कपड़े से छान के सुबह त्रिफला के पानी से आंख धुलवाते हैं हम। क्या बड़ा वंडरफुल है वो। बहुत बढ़िया। देखिए, वैसे तो इतनी सारी काम की बातें आपने हमारे साथ शेयर की, तो हमें लग रहा है कि हमारा जो बातचीत है ऐसे ही चलती रहे, लेकिन तो एक काम करेंगे ना, अगली बार एक नया टॉपिक लेके नए टॉपिक पे बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और आज मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी सारी जो काम की बातें हैं आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।